अमूमन लोग 20-25 साल की उम्र में कैरियर की शुरुआत करते हैं और रातों रात अमीर हो जाना चाहते हैं। अगर कैरियर बनाने में 3-4 बार असफल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई। परेशान हो जाते हैं, उदास रहने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या करने तक की सोचने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने अपने जीवन के 65 साल तक असफलता को ढोया था, फिर भी कोशिश करते रहे और ऐसी सफलता हासिल की कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ, आप इनके ब्रांड से ज़रूर रूबरू हो जाओगे। इन्होंने 100-200 बार नहीं, हज़ारों बार रिजेक्शन मिलने पर भी अपनी कोशिश करने की आदत और पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ा। चलिए जानते हैं इनकी लाइफ की पूरी स्टोरी को। ये हैं कर्नल हार्लैंड सैटर्स, जिनका जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के हेनरीविले में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। सैटर्स अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 6 साल की उम्र में उनके पिता की डेथ हो गई। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अच्छा खाना पकाना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मगर स्टेप फादर से उनकी बनती नहीं थी, इसलिए वो अपनी आंटी के यहाँ रहने चले गए। उन्होंने सिर्फ क्लास 7 तक की ही पढ़ाई की। अब चलिए जानते हैं कि सैटर्स ने कहाँ कहाँ से असफलता हासिल की। बचपन में उन्होंने फार्म में काम किया, पर वहाँ जब मन नहीं लगा तो सेना में भर्ती हो गए। थोड़ी दिन बाद वहाँ से निकाल दिए गए। फिर उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया। वहाँ भी कुछ विवाद के चलते इस कैरियर से हाथ धोना पड़ा। फिर इंश्योरेंस का काम पकड़ा, फिर क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर बेचने का काम किया, नाव चलाने और लैंप बनाने तक का काम इन्होंने आजमाया, पर कहीं भी सफलता हासिल नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच इन्होंने शादी भी कर ली थी, पर गरीबी और अच्छे से इस्टेब्लिश ना होने के कारण इनकी पत्नी भी बच्चों सहित इन्हें छोड़कर चली गई। इतनी सारी नाकामयाबियों का सामना करने के बाद भी सैटर्स ने हार नहीं मानी और नए नए काम में हाथ आजमाते रहे। यहाँ पर हम या आप होते तो शायद अपनी किस्मत को दोष देकर और भगवान को 4 बातें सुनाकर चुपचाप बैठ जाते, पर सैटर्स ने ऐसा नहीं किया। 40 साल की उम्र में उन्होंने एक सर्विस स्टेशन खोला। वहाँ से प्राप्त होने वाली आमदनी पूरी नहीं पड़ रही थी, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में टेबल चेयर डाल दी और वहाँ आने जाने वाले ड्राइवर्स और यात्रियों को पैन फ्राइड चिकन बनाकर खिलाने लगे, जो लोगों को बहुत पसंद आया। अब तो लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। बढ़ती डिमांड को देखकर उन्होंने सड़क के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जहाँ 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। उनकी बनाई डिशेस लोगों में प्रसिद्ध होती जा रही थी। ये देखकर सैटर्स अपनी रेसिपीज में और भी नयापन लाने के लिए और उसे यूनिक बनाने के लिए मेहनत करते रहते थे। दोस्तों, सैटर्स की इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर एक बार सफलता मिल जाए तो उसको बनाए रखने के लिए हमें उस पर वर्क करते रहना चाहिए। सैटर्स अपनी पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए और उनकी ये रेसिपी केंटकी के गवर्नर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सैटर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। कर्नल उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। अभी भी नाकामयाबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। जहाँ पर सैटर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स में जाकर अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वहां जाने पर उन्हें निराशा हाथ लगी। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। अंत में जब एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वे अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वे रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी सीक्रेट रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला और यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउन जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैटर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वे मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में
इसे बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद की रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। सैडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई। अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्राइट कॉरपोरेशन के पास है। कर्नल सैडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज वे दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें नहीं भूलने देता। आज के वक्त में केएफसी के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। तो देखा दोस्तों, हजारों बार फेल होने के बाद भी अगर सफल होने की कोई जिद कर ले तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आशा करती हूँ कि सैडर्स की लाइफ स्टोरी ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।